तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, ऐसा होता है रास्ता, पहाड़ का रास्ता। चढ़ हवा करना पड़ता है, सब पत्थर, ये पत्थर पत्थर, पूरी रास्ता पत्थर है। ऐसा धन का बैग मैंने सर में उठा के लिया और धीरे धीरे चल रहा हूँ और आप लोगों के लिए वीडियो भी प्रस्तुत कर रहा हूँ। वहाँ भी जा रहा हूँ, देख सकते हैं आप लोग। बहुत रास्ता बहुत खतरनाक है। ये जैसे इस तरह पहाड़ी रास्ते में, पत्थर पत्थर में रास्ते में सवारी करना पड़ता है और बहुत दूर जाना है। तो बने रहिए आप लोग मेरे साथ हमारे वीडियो में। तो बंधुসকল, मैं জিৰণি ল'লোঁ অলপ সময়, তাৰপিছত জিৰণি লৈ চল বডিগাৰ্ডটোৱে মানে সেই গৰুজনীৰ লগত খেলিব খুজি আছে। তো মই আৰু আৰম্ভ কৰিছোঁ জাৰ্ণি। তো हेलो व्यूअर्स, फिर से आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं, ये मैं बिल्कुल जंगली इलाका में घुस चुका हूँ। तो अभी ये खान का बैग, तो यहाँ से मुझे एक रास्ता मिला है, ये है रास्ता। और एक चीज़ मुझे यहाँ पे आके दिखा, हो सकता भी है और नहीं भी, तो आप लोग ये देख सकते हैं, ये पेड़ का पत्ता है और डाल है। तो ये सब तो सिर्फ हाथी बाबू, ये मतलब हम लोग इसको कोठाल बोलते हैं। कोठाल का पेड़ का टहना है ये। और ये यही रास्ता से कल शायद हाथी बाबू लोग गुजरी होगी, मतलब यहाँ से गया। तो मेरा संदेह बिल्कुल सच निकला। ये झरना है, ये पानी है और ये हमारा बॉडीगार्ड अभी जायजा ले रहा है कि क्या हमें आगे में जाके खतरा हो सकता है या नहीं। तो फाइनली मुझे एक चीज़ मिला, ये देख सकते हैं गड्ढा जैसा, ये गोल गड्ढा, ये हाथी बाबू का पेड़ का निशान है। मतलब ये काल ही ये रास्ता से शायद गया था। और देख सकते हैं आप लोग, ये जो पत्थर है ना, वो पत्थर में भी ये देखा है आप लोग, ये पेड़ का निशान है। तो यहाँ से कल हाथी बाबू लोग शायद हो सकता है आया था या तो गया था, नीचे गया था या तो ऊपर आया था। तो मुझे अभी अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो अभी मुझे एक अच्छा से साफ सुथरी जगह ढूंढना है, जो जगह में हम ये ठान सोच सकते हैं। अच्छा जगह हाथी बाबू लोग को जल्दी मिले ये धान का बस्ता। तो ये मेरी कोशिश रहेगी, आप लोग बने रहिए मेरे साथ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये आप लोग देख सकते हैं, मैं धान का बैग मेरे सर में उठा लिया हूँ और मैं अभी काफ़ी जंगल के अंदर आ चुका हूँ। और कल ही रात को यहाँ में हाथी बाबू लोग गए थे, इस पत्ता वगैरह तोड़ के खाया है, पेड़ वगैरह। तो अभी मुझे यहाँ से गुजरने से थोड़ा डर भी लग रहा है, क्योंकि शायद हाथी बाबू आसपास नहीं होगी सर। तो मुझे भी पकड़ने रहेंगे, क्योंकि
घर में उन लोगों के आराम करने के दौरान मैं अगर उन लोगों के पास में आ जाऊँ तो लोग गुस्सा हो जाते हैं। इसलिए मुझे बहुत एक्सपीरियंस के जमाना है। मेरा बॉडी का भी थोड़ा डर है आगे जाने अभी डर बहुत थोड़ा डर लगा है सभी में गलत नहीं होती, बहुत दिक्कतें हो सकती हैं, मुश्किलें भी हो सकती है। बॉडीगार्ड भी थोड़ा आलसी हो रहा है, तो फाइनली जैसे मुझे आगे जाने से थोड़ा अजीब सी लग रहा है। मुझे अभी और मेहनत करने की पूरी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही कॉरिडोर है उन लोगों का, हाथी बाबू लोग का आने जाने का। इस तरफ का है एक कॉरिडोर, में एक जो रास्ता आया वो भी इधर का ही है, और अभी ये इस तरफ है एक रास्ता। का बस्ता को मैं यहाँ पर रख सकता हूँ। छोड़ने के लिए डिसीजन ले रहा हूँ। मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि हाथी बाबू लोग आके ये धान का भेंट, मेरी तरफ का जो भेंट है, मेरी तरफ से दिया हुआ जो भेंट है हाथी बाबू के लिए, वो स्वीकारेंगे और वो ये धान को ग्रहण करेंगे। तो मैं थोड़ा यहाँ पे हाथी बाबू लोग के लिए थोड़ा पूजा वगैरह करता हूँ। पूजा वगैरह मतलब नहीं, ऐसे मन से ही थोड़ा प्रार्थना करूँगी हाथी बाबू के लिए, आप लोग